नमस्ते। चैप्टर 12 में आप सभी को स्वागत है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे डिवाइन गाइडेंस को हम पकड़ पाए, हाउ टू टेक डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स, कैसे हम डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर पाए एंजल के। फर्स्ट, प्रेयर। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। आपको अगर आप लगातार एंजल से कम्युनिकेट कर रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रही है, फिर भी प्रेयर करना मत भूलिएगा। हर रोज़ प्रे करते रहिए एंजल से, अपनी गार्जियन एंजल से, या फिर जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो उनको प्रे करना मत भूलिएगा। आप देखेंगे प्रे करने के बाद रिपीटेड वे में आपको कुछ थॉट आने लगेगी, कुछ आइडियाज़ आने लगेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप उन सारे चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे प्रे करने के बाद रिपीटेड नंबर भी किसी को दिखाई दे सकती है, रिपीटेड आइडियाज़ आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये काम करनी चाहिए, आपको कुछ पिक्चर विजुअलाइज करना शुरू करेंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो अंदर से आवाज़ आएगी। तो उसके ऊपर हर एकदम जल्दी से आपको एक्शन ले लेना है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। आपको ऐसे अचानक से ये आइडियाज़ भी आ सकते हैं, किसी को कॉल करना है लेकिन आप बहुत दिनों से उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन उस वक्त आपके ईगो को नहीं लेके आना, आप झटाक से फ़ोन कर दीजिए। ऐसे ही बहुत कुछ एक्शन, जैसे कि एक्सरसाइज करने का मन करेगा, आपको ऐसा लगेगा अगर आप ट्रांसफॉर्म चाहते हो अपनी लाइफ में, आपकी लुक्स को एनहेंस करना चाहते हो, बेहतर चाहते हो, तो पहले एक्सरसाइज मस्ट। ऐसे ही जो अंदर से अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल होनी ही होनी है। वो मनी रिलेटेड हो या लुक्स रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो। तो आप उस सारे चीज़ जो आपके आइडियाज़ आ रहे हैं, थॉट आ रही है, उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हर एक चीज़ की एक टाइम होती है, अच्छी चीज़ की भी टाइम होती है, बुरे चीज़ की भी टाइम होती है। अगर आपको कुछ अच्छे आइडियाज़, पॉजिटिव आइडियाज़ आ रही है, हो भी सकता है कि कल को वो आप करेंगे भी तो इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आज को मिलेगी। तो आप उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसे शोज़ को देखना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में मोटिवेशन मिले। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर के जो होते हैं वीडियोस, वो देखने को मन करेगी, आप कीजिए। आपको मन अचानक से आप अगर ट्रांसफॉर्म चाहते हो तो आपको लगेगा ये इस क्षेत्र में मुझे नॉलेज नहीं है, तो मुझे कुछ पढ़नी चाहिए। तो आप उसके ऊपर काम कीजिए, उस रिलेटेड ब्लॉग को बढ़ा कीजिए, आप उसके ऊपर जो बुक्स है उसको खरीद के पढ़िए। तो ऐसे क्या है ना, आप अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। आपको लगेगा कि कुछ ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर कुछ भी पॉजिटिव प्रोडक्टिव कुछ करना चाहिए अचानक से, तो आप कीजिए, बुक्स पढ़ा कीजिए। तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी आप डिवाइन गाइडेंस को पकड़ पा रहे हो। डिवाइन गाइडेंस, अगर आप एक जॉब में हो लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो, अचानक से आपको लगेगा कि शायद मुझे ये जॉब चेंज करनी चाहिए, प्रोफेशन, लेकिन आपका अच्छा खासा ज़िंदगी चल रही है। अगर आप ये जॉब छोड़ते हो, शायद आपकी बिल, घर की बिल पे करने के लिए कोई नहीं है, तो आपको बहुत नर्वस हो रही है कि मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं। आपको रिस्क लेनी चाहिए कभी कभार। तो आप देखोगे अगर आपको लगे कि मुझे उस प्रोफेशन में जाने से फ़ायदा मिल सकती है, तो आप एक बार रिस्क लेके देख सकते हो। अगर आपको प्रे करने के बाद डिवाइन गाइडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ बेहतर नहीं हो रही है, आप प्रे कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको वो ट्रस्ट रखनी है कि मुझे इससे बेहतर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे ही आप अपने ऊपर काम करके, एक्सरसाइज करके, डिवाइन गाइडेंस को पकड़ के, मेडिटेशन करके, सारे जो चीज़ थॉट आ रही है उसके ऊपर काम करके अपनी जो एंजल के जो गाइडेंस है उसको पकड़ पाते हो। डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करने के लिए आप विजुअलाइज कर सकते हो। जो आप पाना चाहते हो उसी पॉजिटिव वे में आप उसको विजुअलाइज कीजिए। आपकी जो एम है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको एक बोर्ड में लिखिए। आप जर्नल कर सकते हो, हर रोज़ डायरी पे जो विशेस है उसको पॉजिटिव वे में आप लिख सकते हो कि मेरी ये चीज़ हो चुकी है, जैसे मैंने पहले कहा था, सिग्नेचर करके। तो इस टाइप के तरीके से आप अपनी एंजल गाइडेंस को बहुत ही जल्दी फॉलो कर सकते हो। आपको लगेगा कि पर्टिकुलर कुछ पर्सन से हमको मदद मांगनी चाहिए, लेकिन आपकी जो ईगो है वो बीच में आ जाएगी। तब आपको सोचना है कि प्रे करने के बाद जो मुझे ये गाइडेंस मिल रही है कि मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए, तो बेझिझक होकर मांगिए। क्योंकि आप मदद मांगेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ईगो हर्ट हो जाएगी या फिर वो इंसान मदद करेगी भी कि या नहीं, ये सोच मत रखिए, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट है।
आपको बेझिझक मांगनी चाहिए। क्या हो सकता है, क्योंकि उसी पर्सन से आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हो जाए। हमेशा नहीं आते, इसलिए मैसेंजर के रूप में हमको एंजल दिए हैं। कभी कभी एंजल नहीं आते, लेकिन इंसान के रूप में एंजल आ जाते हैं, क्योंकि उसी पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है आपके मदद मांगने से वो इंसान आपको ऐसे मदद कर जाए फरिश्ते की तरह। तो आप मदद मांगते रहिए, कभी भी हिचकिचाहट मत कीजिए। डिवाइन गाइडेंस हमको प्रॉपरली क्यों नहीं मिलती? एंजल हमको गाइड कर रही है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते, पकड़ पाते। इसका मतलब है पहले तो वहम, कि शायद ये मेरी वहम है। हम लोग जो नेगेटिव थॉट रखते हैं ना, कि शायद है भी क्या एंजल या नहीं, जो सोच है। मैम ने जो कहा था, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये वही थॉट है? ऐसा नहीं, आपको ट्रस्ट रखनी है, क्योंकि प्रे करने के बाद ये सारे गाइडेंस आई है, या फिर आपको अचानक से पॉजिटिव गाइडेंस आने लगी है, तो आपको फेथ रखना चाहिए। किन किन चीज़ों से हम अपनी डिवाइन गाइडेंस को पकड़ नहीं पाते? किन किन चीज़ों से हम अपनी डिवाइन गाइडेंस को पकड़ नहीं पाते? स्ट्रेस, फियर, वरी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, कंप्लेन। जो स्ट्रेस, बहुत हम स्ट्रेस में रहते हैं, कोई भी अच्छी थॉट आए तो उसके ऊपर काम नहीं करते। हमें लगता है पहले ऐसे हो चुका है, शायद होगी कि नहीं, जो प्रेशर है। हम कंप्लेन बहुत करते हैं, क्योंकि नहीं मिली मुझे, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। ये जो सारे कंप्लेन है, इससे हम अपनी वाइब्रेशन को लो करते हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी कम होने लगती है, तो हम अपनी जो गाइडेंस है प्रॉपर उसको पकड़ नहीं पाते हैं। एंगर होगी, गुस्सा बहुत आना, जैसे कि कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी हम फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर कुछ बनाए काम को हम गुस्से के कारण बिगाड़ देते हैं। तो हमें जो चक्रास हीलिंग और ऑरा प्रोटेक्शन और मेडिटेशन करते रहना चाहिए, तो प्रॉपर वे में गाइडेंस जो आएगी हम उसको पकड़ पाएंगे। और स्ट्रेस, नेगेटिविटी, एंगर, इन सारी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, तब भी हम एंजेलिक गाइडेंस को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो जैसे मैंने इस चैप्टर में कवर की कैसे हम डिवाइन गाइडेंस को पकड़ पाते हैं, तो आप फॉलो कीजिए और सारे पहले पिछले चैप्टर्स को लर्न कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में मैं सिखाऊंगी एंजल ऑरेकल कार्ड रीडिंग, ऑटो राइटिंग, कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजल कार्ड। तो जनरली मैं हर रोज़ एंजल मैसेज को पकड़ पाती हूँ विद द हेल्प ऑफ एंजल कार्ड। एंजल कार्ड बहुत ही आसान तरीका है एंजल के साथ कम्युनिकेट करने की। तो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल रखते हैं। थैंक यू।